ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के जो क्वेश्चन बच गए थे इनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक के, उनका वीडियो का लिंक और जो मैं आगे के एक्सरसाइजेस का वीडियो बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा वो क्या दिया गया यहाँ पर। तो ये रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर, यानी कि एक नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 में, और उसमें जब हम लोग जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है, या फिर 5/2 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं 2/3 उसमें, तब हमारा फाइनल जो आंसर आता है वो कितना आता है, -7/12 आता है। इस टाइप से एक क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर वो हमारा 3 था या इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो वही टाइप से हमारा एक बार और क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, वहाँ पर इंटीजर थे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ही था ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ये 13 में दोबारा इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस हम क्या करेंगे कि उस नंबर को x मान लेंगे, तो उसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करना है और 2/3 को ऐड करना है। यही तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है सिंपल लैंग्वेज में। तो फिर हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कि जो रैशनल नंबर है हमारा वो x है, तो लेट द रैशनल नंबर बी x। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या चीज़ कहा गया है वो आप लिखते जाओ और आपका इक्वेशन बनते जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि जब हम उस रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, तो x का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से तो कितना आ जाएगा हमारा, मान लो x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x आ जाता है। उसी तरीके से 5/2 से करेंगे तो 5/2x आ जाएगा, सिंपल। एंड उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड ऐड 2/3, यानी कि जब प्रोडक्ट है उसी में हम लोग 2/3 को ऐड करते हैं, तो हम लोग ऐड भी कर देते हैं 2/3। देन यू गेट -7/12, यानी कि जो आंसर है आपको -7/12 मिलता है। तो आंसर में हम लिख लेते हैं -7/12। ठीक है, यानी कि इक्वल, हमको यहाँ पर बोला है साफ साफ गेट का मतलब होता है पाना, यानी कि जब आप उसको सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा इतना। तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो +2/3 इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, वैल्यू x का वैल्यू निकालना है। तो 2/3 को इधर ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2x इक्वल के उस साइड में -7/12 पहले से है। ये जो 2/3 इधर प्लस में था, इधर आकर के ये -2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा 5/2x इसको उतार दो, सिंपल, इधर वाले को सॉल्व कर लो। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 12 और 3, तो 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा 3 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल है आपका टॉपिक, ये हमारा एलसीएम जो होगा 12 आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर निकालना है तो आप निकाल कर भी देख सकते हो। बाकी जब कभी भी इस टाइप से सेम नंबर आए ना, जो कि छोटे वाले नंबर से हमारे टेबल में आता हो, तो आप सिंपल क्या करो, बड़े वाले नंबर को एलसीएम ले लेना, क्योंकि वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बाकी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर मैं एक स्पेशल से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा एलसीएम और एचसीएफ का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी वहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो हमारा 12 हो गया। अब क्या करना था है कि जो भी एलसीएम आता है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड दो और आंसर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 को 12 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 का इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 7 ही आएगा। और ये माइनस की साइन को बिल्कुल भी मत भूलना, इसको भी लगाना जरूरी है। उसी तरीके से 12 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 4 जा 12 होता है। और उस 4 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। लेकिन फिर से ये माइनस की साइन को हम लोग को लगाना ही लगाना है। अब यहाँ से कितना बन जाएगा हमारा, 5/2x इक्वल टू, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 8 15। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15, लेकिन बड़े वाले में माइनस का साइन तो -15 लिखना है, भले वो प्लस हो रहा है लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा। और डिवाइड बाई में ये 12। उसके अलावा ये दोनों आपस में कट भी हो रहे हैं, अब इसको कट भी कर लो। देखो दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, तो दोनों 3 से कट हो रहे हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी कितना जा रहा है हमारा, -5 में 4 आ जा रहा है। अब हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दो चीज़ होता है, यहाँ पर हमारा ये जो प्लस में 2/3 था, ये एक्स के साथ क्या में था, ऐड में था, इसीलिए जब इसको हमने ट्रांसफर किया तो वो सब्ट्रैक्ट में आ गया, माइनस में आ गया। लेकिन ये जो 5/2 है ये है तो प्लस में ही, लेकिन ये दोनों आपस में किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो जब ये 5/2 इधर जाएगा ना हमारा -5/4 के पास, तब ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, यानी कि जो ऊपर है मल्टीप्लाई में वो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, और जो नीचे डिवाइड में है वो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कुछ इस तरीके से x इक्वल टू -5/4 पहले से है। ठीक है, ये जो 5 है ये इधर आकर के हमारा, पहले तो उसका मल्टीप्लाई का ही साइन बना लो चाहो तो, या फिर बना ही लो। और ये जो हमारा 2 है ये अब ऊपर चल गया, मल्टीप्लाई में आ गया। और ये जो 5 था ऊपर न्यूमरेटर में वो आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में। इस तरीके से होता है फ्रैक्शन का ट्रांसफर। अब देखो ये हमारा 5 से 5 कट हो जा रहा है, 5 1 जा 5, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना -1 आएगा। और उसी तरीके से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ जा रहा है। तो एक्स का आंसर कितना निकल गया, तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि -1 ही आएगा। 1 1 जा 1 होता है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और नीचे में 2 और यहाँ पर भी 1 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी कि वो जो रैशनल नंबर है वो कितना है, तो वो -1/2
2 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। देखा, यानी कि आपको अगर फ्रैक्शन सॉल्व करना आएगा तो इक्वेशन आपसे सिंपली सॉल्व हो ही जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी जो है कैशियर है बैंक में। ये देखो फोटो भी बनाया गया है इनका। सी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ₹100, 50 एंड 10, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2, 3 एंड 5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 और यहाँ पर 50 यानी कि लाख होगा तो ₹4 लाख। तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिमोनेटाइजेशन डज सी हैव, है ना, यानी कि उनके पास कितने नोट हैं वो वाले, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और शायद मैं भी बार बार इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, डिमोनेटाइजेशन बोल रहा हूँ, जो भी कुछ साल पहले हुआ था, जबकि डिमोनेटाइजेशन नहीं लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे दिमाग में बार बार डिमोनेटाइजेशन नहीं आएगा जब भी आप नोट के बारे में सुनोगे तो, ठीक है। तो ये डिनोमिनेशन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि इनको आपस में बैंक को पूरा में जमा कर लेना है। लेकिन यहाँ पर मेन है क्या चीज़, यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा मेन क्या जा रहा है, आपको वो समझने की देरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो नोट है ना 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपीज़ के, वो कितने पीसेज में है ना, यानी कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं, 10 रुपये के कितने नोट है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर वो रेशियो दे दिया गया है नंबर ऑफ नोट्स का। 2 के रेशियो में हमारा 100 का नोट है, 3 के रेशियो में हमारा 50 का नोट है और 5 के रेशियो में हमारा 10 का नोट है। और तीनों का जब हम लोग इसका क्या करते हैं, ऐड करते हैं तीनों नोटों के अमाउंट को, टोटल अमाउंट को, तो हमारे पास जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है 4 लाख। ये मैं इसको आपको स्टेटमेंट लिख करके बताता हूँ, समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। इसका इक्वेशन बनाते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रेशियो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स में कन्वर्ट करेंगे। जब कभी भी रेशियो दिया रहे उसको एक्स में कन्वर्ट करके बनाओ तो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो 100 के नंबर है ना, हमारे पास जो 100 के नोट है वो कितने हैं, तो वो 2 के रेशियो में था, तो वहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, यानी कि 100 रुपी नोट का जो नंबर है वो कितना है, वो हमारे पास 2x है। उसी तरीके से अगला नोट कितने का था, 50 रुपी का था। एंड 50 रुपी नोट जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो उसका रेशियो था हमारे पास कितना, 3 दिया था ना, हाँ, तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो रेशियो है वो 5 दिया हुआ है, यानी कि 10 रुपी का नोट, तो वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 रुपी नोट इक्वल टू 5x। अब ये देखो ये हमको नंबर ऑफ नोट पता चला है ना, यहाँ पर अभी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमसे देखो बोला क्या गया है कि उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 4 लाख रुपये है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से इन नोटों का अमाउंट भी पता करना है। तो मान लो कि आपके पास 100 रुपये के 5 नोट होंगे, तो बताओ तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा, तो जाहिर सी बात है आपके पास टोटल जो होगा 500 रुपये होगा। उसी तरीके से अगर 6 नोट है आपके पास 100 रुपये के, तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो हमने क्या किया निकालने के लिए, हमने 100 से जितने भी नोट के नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई किया। जैसे कि अगर आपके पास 50 रुपये का नोट 3 पीस है, तो आप क्या करोगे, आपको अगर मैं अमाउंट पूछूंगी टोटल आपके पास कितना अमाउंट है, तो 50 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 53 कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल इनका अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको वहाँ पर टोटल ही उनके पास जो बैलेंस है ना वो बताया गया है 4 लाख रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ 100 रुपी नोट, ठीक है। 100 रुपी नोट का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 100 रुपये का नोट है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से, यानी कि जितने भी नोट है ना, ये क्या है 2x नंबर ऑफ नोट है, तो 2x से जब 100 रुपये का मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 100 टू जा 200 और ये x का x उतर जाएगा, यानी कि जो अमाउंट है 100 रुपी नोट का वो कितना है 200x है। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ 50 रुपी नोट, ठीक है, तो 50 रुपी नोट का जो अमाउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 50 का आप मल्टीप्लाई कर दो उसके ये जो नंबर ऑफ नोट है यानी कि 3x है, तो 3x से कर दो, तो 5 3 हमारा 15 होता है और ये 0 का 0 उतर जाएगा और ये x भी उतर जाएगा, यानी कि 50 रुपये का नोट का जो अमाउंट है वो कितना है 150 रुपीज़ है। उसी तरीके से 10 रुपये का जो नोट का अमाउंट है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर दो आप 5x से, तो ये हो जाएगा हमारा 10 5 जा 50x। ये हमको तीनों उसके टोटल अमाउंट पता चल गया, यानी कि 100 रुपये का इतना रुपया है उसके पास, 50 रुपये नोट का इतना रुपया है और 10 रुपये नोट का इतना रुपया है। अब हमको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि तीनों को ऐड करके उसके पास कितना आ रहा है, टोटल 4 लाख आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 20x प्लस में 150x और प्लस में 50x, जो तीनों नोट है इन तीनों को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तब हमारे पास 4 लाख आता है। तो यहाँ पर 4 लाख में 50 आप लगा दो। अब क्या करना है, आप इसी को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको नंबर ऑफ जो नोट है वो भी पता चल जाएगा सिंपल सा, और अमाउंट अगर आपको निकालना रहता है तो अमाउंट भी पता चल जाता है। लेकिन हमको सिंपल यहाँ पर बस नंबर ऑफ नोट ही निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो अमाउंट हम लोग नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 200 और 150 और 50 मिलाकर भी 200 हो जाएगा, तो 200 और 200 कितना हो जाएगा 400x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 4 लाख है।
एंड देन हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 400 को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख जो कि पहले से उधर है, और 400 इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये देखो हमारे 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और ऊपर में 4 1 जा 4, और ये 30 जो है वो बच गया, यानी कि जो एक्स का वैल्यू निकल गया यहाँ से वो कितना निकल गया, 1000 निकल गया। तो बस अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ नोट बताने थे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 रुपी नोट इक्वल टू, तो 100 रुपये कितना नोट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 100 रुपये का कितना रेशियो था, 2x था, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा 1000 से हो जाएगा, तो 2000 निकल गया, यानी कि 100 रुपये का जो नोट है उसके पास 2000 नोट है। उसी तरीके से 50 रुपये का जो नोट है वो कितना है, तो 50 रुपये का हमारा रेशियो कितना था, 3x था, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। एंड लास्ट में हमारे पास 10 रुपये का भी नोट था, तो 10 रुपये का जो नोट है वो कितना है हमारे पास, तो वहाँ पर 5x था रेशियो, ये देखो ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में किया था रेशियो वाला, तो यहाँ पर हमारा 10 रुपये का नोट कितना हो जाएगा, 5 × 1000, तो ये निकल जाएगा हमारा 5000, यानी कि 100 के नोट है 2000 पीस, 50 का नोट है 3000 पीसेस एंड 10 के नोट है 5000 पीसेस। ये इसका होगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5, यानी कि मेरे पास है ना। डिनोमिनेशन का मैंने आपको मतलब बताने यहाँ पर छोड़ दिया था शायद। तो डिनोमिनेशन का देखो मतलब क्या होता है, मूल्य, ठीक है ना, यानी कि वो कितने मूल्य के हैं, वो जो सिक्के हैं वो कितने, उनका वैल्यू कितना है, यहाँ पर वैल्यू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास है, मेरे पास 300 रुपीज़ है, और जो हमारे पास जो रुपीज़ है ना वो कॉइन में है, नोट वगैरह नहीं है, और जो कॉइन है उनका जो वैल्यू है, मूल्य है, वो कितना है, तो 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का भी है, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो द नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन इज़ 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 कॉइन, यानी कि जितना भी 5 रुपये का कॉइन है ना, और वो क्या है 3 रुपये का कॉइन जो है उससे 3 टाइम, सॉरी 2 रुपये का जो कॉइन है, 3 रुपये का बोल रहा हूँ, 2 रुपये का जो कॉइन है वो 3 टाइम ज़्यादा है। यानी कि मान लो अगर 5 का कॉइन अगर हमारे पास 10 पीस है, तो 2 का कॉइन कितना हो जाएगा, 3 टाइम ज़्यादा, यानी कि 3 से 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 10 जा 30, यानी 2 का कॉइन जो होगा 30 पीस होगा, जब हमारे पास 5 का कॉइन 10 होगा तब। ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160, यानी कि अगर टोटल नंबर हमारे पास कितना है 160 का है, तो हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, तो बताइए कि कितने कितने के हमारे जो 1 1 2 रुपये के जो सिक्के हैं ना, वो कितने कितने पीस हमारे पास हैं, कितने मैनी है, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखो 1 रुपये का तो कुछ दिया ही नहीं था, 5 रुपये का हमको यहाँ पर मान लो ऐसे बोला गया है कि 2 रुपये का जो कॉइन है ना वो 3 टाइम क्या है, ज़्यादा है 5 रुपये के कॉइन से, ठीक है। तो 5 रुपये का कॉइन को अगर हम लोग x मान लेते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन, तो हमारा जो 2 रुपये का कॉइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये का कॉइन हमने x माना है, तो ये 3 टाइम ज़्यादा है, तो 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। लेकिन 1 रुपये का कॉइन तो यहाँ दिया नहीं है, तब हम लोग 1 का कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको वो समझाता हूँ पहले। तो सबसे जो हमारा इजी है यहाँ पर, हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको साफ से बोला गया था 2 रुपये का कॉइन है, 3 टाइम ज़्यादा है 5 रुपये का कॉइन से, तो हम लोग 5 रुपये के कॉइन को x मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन, ठीक है, 5 रुपये कॉइन का जो नंबर है वो कितना है, तो वो x है, ठीक है। यहाँ पर b करके लिख लो, bx। तब हमारा जो 2 रुपये का कॉइन हो जाएगा वो कितने पीस हो जाएंगे, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स, ठीक है। 2 रुपये के जो कॉइन्स होंगे उनका जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 टाइम ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा हमारा 3x। सिंपल था ये वाला, इतना क्लियर था आपके दिमाग में। अब हम लोग को यहाँ पर से 1 रुपये कॉइन का कोई वैल्यू बताया ही नहीं था कि 1 रुपये जो कॉइन है वो कितना किससे कुछ है ना। यानी कि अगर 5 टाइम बोलता, 6 टाइम बोलता, कुछ भी बोलता, तो हम लोग यहाँ पर x का 1 से 6 से मल्टीप्लाई करते, कुछ भी करते, लेकिन वो तो बोला ही नहीं है। तो हम लोग को इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 रुपये का कॉइन का जो नंबर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हम लोग को साफ से बोला था कि टोटल जो कॉइन है वो कितना है, 160 है। तो मान लो कि आपके पास टोटल कॉइन 10 है, ठीक है, उसमें से 5 का जो कॉइन है वो 2 है, 2 हो जाएगा तो कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। 5 का कॉइन मान लो 1 है, और उसके बाद 2 रुपये का जो कॉइन है वो मान लो आपके पास वो भी 1 है। तो आपके पास बताइए कि 1 रुपये का जो कॉइन है वो टोटल कितना है। तो आप क्या करोगे कि हमारे पास 5 का कॉइन 1 है और 2 रुपये का कॉइन 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल, हमारे पास अगर 10 कॉइन था तो 5 का अगर 1 कॉइन है ना, और 2 रुपये का 1 कॉइन है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, टोटल 2 कॉइन हो गए। तो यहाँ पर हम लोग 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8, यानी कि 1 रुपये का जो कॉइन होगा वो कितना होगा, 8 होगा। इज दैट क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ टोटल 160 कॉइन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 रुपये के कॉइन को और 3 रुपये के कॉइन को दोनों को प्लस करके टोटल में से हम लोग 160 में से अगर माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 रुपये का कॉइन कितना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन
इज इक्वल टू 160 जो टोटल कॉइन है उसमें से माइनस करना है हमको इन दोनों कॉइन को मिला करके, यानी कि 3x को और x को दोनों को प्लस करके हम लोग को माइनस कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि 1 रुपये का कॉइन कितना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 160 माइनस में 3x और 1x, ये कितना हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं तो 1x है यहाँ पर, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये का जो कॉइन है उसका इक्वेशन हमको मिल गया। तो ये देखो हमारा एक इक्वेशन ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब तीनों को हम लोग को अब इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा हम लोग को क्या बोला गया था इसमें आगे क्वेश्चन में कि जो टोटल हमारा अमाउंट है वो कितना है, तो आई हैव टोटल ऑफ ₹300, यानी टोटल जो है आपके पास हमारे पास मतलब कि 300 रुपये है। तो अब x का अमाउंट जो होगा वो कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में भी अमाउंट पता करा था ना, ये तो नंबर ऑफ कॉइन पता चला है, अमाउंट तो हमको कुछ पता नहीं चला नहीं है। तो 1 रुपये का कितना सिक्का होगा, यहाँ पर हम लोग पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, 1 का, 2 का और 5 का। जैसे वहाँ पर हमने नोट का निकाला था अमाउंट ना, वैसे यहाँ पर अमाउंट निकाल लो। तो अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन, यानी कि 1 रुपये का जो कॉइन है हमारा उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 1 रुपये का कितने सिक्के हमारे पास, इतना है, तो हमको क्या करना है 1 से इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 माइनस 4x से, तो हमारा कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो वही नंबर आ जाता है आंसर। तो इसका जो अमाउंट निकल जाएगा वो इतना ही निकल जाएगा, यानी कि 160 माइनस में 4x निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग अमाउंट निकालते हैं कितने का, तो 2 रुपये के कॉइन का, तब हमारा ये कितना निकलेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3x से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3x, यानी कि 2 3 जा 6x, ये निकल गया हमारा अमाउंट 2 रुपये के कॉइन का। उसी तरीके से अगर हम लोग 3 रुपये के, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 5 रुपये के जो कॉइन है उनका अमाउंट निकालते हैं तब कितना निकलेगा ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का मल्टीप्लाई, ये हमारे पास x है कॉइन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो 5 का x से मल्टीप्लाई हो कितना आ गया 5x आ गया, यानी कि ये अमाउंट मिल गया, ये अमाउंट मिल गया और ये हमें 3 अमाउंट मिल गए। अब हमको क्या करना है, तीनों अमाउंट को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा जो कि है 300। तो बस यहाँ पर आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम लोग तीनों अमाउंट को ऐड कर लेते हैं, यानी कि ये वाला 160 माइनस में 4x, ठीक है, फिर प्लस में ये वाला 6x और फिर प्लस में ये वाला 5x, तब हमको जो टोटल जो वैल्यू मिलेगा, यानी टोटल जो रुपये मिलेगा वो कितना मिलेगा 300 रुपये मिल जाएगा। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था। बस यही सब आपको एक्स वैल्यू निकाल लेनी है तो आपको नंबर ऑफ कॉइन आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 160 है, पहले तो हम लोग उसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर 6 और 5 जो प्लस में उनको ऐड कर लेते हैं, तो -4x और -4x रहने दो, 6 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। इधर हमारे पास 300 है, ये 160 के लेफ्ट में देखो क्या है प्लस का साइन है, कोई भी साइन नहीं, यानी कि ये प्लस में है 160, ये जो माइनस है ना वो 4 के लिए है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे इधर आकर के -160 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हमारा जो था वो 4 का था, ये एक्चुअल में इधर प्लस में था, तो प्लस वाला इधर आकर के क्या बन जाता है माइनस बन जाता है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं एक सेकेंड। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस करो तो 7x आ जाएगा, और बड़े वाले नंबर में प्लस का साइन है तो साइन यहाँ पर प्लस का ही रहेगा। इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0 आ गया, यहाँ 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के 10 बनेगा, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 7 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 7, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, तो 7 में 7 और 7 2 हो गया हमारा 40, और ये 0 का 0 उतर गया, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 20 निकल गई। तो जब हमको x का वैल्यू पता चली गया है तब हम लोग आसानी से अब नंबर ऑफ कॉइन बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन। ठीक है, 5 रुपये कॉइन का जो नंबर है वो कितना है, तो यहाँ पर हमारा 5 रुपये कॉइन कितना था x ही था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x से कितना निकल गया 20 निकल गया है, यानी कि ये हो जाएगा 20 कॉइन 5 रुपये का, यानी कि हमारे पास 20 कॉइन है। उसी तरीके से 2 रुपये का कितना कॉइन है, तो 2 रुपये का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 रुपये के जो नंबर ऑफ कॉइन थे वो कितनी थी 3x थी, तो हम लोग इसका क्या करेंगे 20 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 20 यानी कि 60 कॉइन हो जाएगा इसके आंसर में। शॉर्टकट में कॉइन को सी लिख दे रहा हूँ। उसी तरीके से 3 रुपये का जो कॉइन था, अरे यार 3 कहाँ था, 1 रुपये का था ना, तो 1 रुपये का जो कॉइन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 1 रुपये का कॉइन के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 160 में से माइनस करना है 4x, यानी कि 160 में से माइनस करना है 4 × 20 को, 4x यानी कि 4 × 20, तो ये हो जाएगा 160 माइनस में 4 2 जा 8 यानी कि 80 आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा हमारा 160 में से 80 माइनस हो तो कितना आएगा 80 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपये के हमारे पास 80 कॉइन्स हैं। इज दैट क्लियर? 5 के हो गए 20 कॉइन है ना, 2 रुपये के हो गए हमारे पास 60 कॉइन, और उसी तरीके से 1 रुपये का हो गया हमारे पास 80 कॉइन। ये 3 होंगे इसके फाइनल आंसर्स। तो इस तरीके से आपको अमाउंट वाले क्वेश्चंस को निकालना है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही बनेगा, तो दोनों की आप प्रैक्टिस जरूर करना 14 और 15 की। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100
एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। द टोटल अमाउंट टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट इज ₹3000। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। यानी देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो आप कि एक कॉम्पिटिशन होता है ऐसे का, उसमें जो विनर है उसको 100 रुपये मिलने वाले रहते हैं। यानी कि अब एक ही केवल विनर नहीं होगा ना, ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे विनर होंगे, अलग अलग टाइप से कॉम्पिटिशन हो रहा है अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। तो 100 रुपये मिलेगा विनर को, और जो जीतेगा नहीं लेकिन पार्टिसिपेट किया रहेगा उसको मिलेगा 25 रुपीज़। और टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं वहाँ पर, तो 63 पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये नहीं कि 63 सब हार गए, कुछ ना लोग कुछ तो जीते ही होंगे। तो टोटल जो प्राइज़ मिलता है ना, जीते हुए लोगों को भी और जो नहीं जीतते हैं उनको भी, तो टोटल मिला करके मिलता है 3000 रुपीज़। तो हमको बताना है कि बताइए कितने वहाँ पर विनर थे। लग तो रहा है बहुत ही कंफ्यूजिंग ये, लेकिन जब इसको मैं अभी सॉल्व करूँगा तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। आइए इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ विनर पूछा गया है कि विनर कितने हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि विनर जो है वो x है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ विनर बी एक्स, ठीक है। मान लिया जो नंबर ऑफ विनर है वो x है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो विनर नहीं है वो कितने हो जाएंगे, तो ये तो हमको बताया नहीं गया था क्वेश्चन में कि विनर कितने नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग को पूछा गया था कि विनर नंबर ऑफ विनर कितने हैं। तो देखो जितने लोग टोटल पार्टिसिपेट किए, मान लो टोटल 10 लोग पार्टिसिपेट किए, उसमें से 3 लोग जीत गए, तो बचे कितने, 7 बचे। तो वही क्या होंगे जो जीते नहीं थे, जो कि हार गए थे। उसी तरीके से टोटल यहाँ 63 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से जीते कितने हैं, x लोग जीते हैं। तो कितने नहीं जीते ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 63 में से x को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने लोग वहाँ पर नहीं जीते हैं। इज दैट क्लियर। जैसे कि यहाँ पर 10 लोग पार्टिसिपेट किए थे, 3 लोग जीत गए, और हमसे पूछा जाए कि कितने नहीं जीते, तो हम क्या करेंगे 10 में से 3 माइनस करके बता देंगे कि 7 लोग वहाँ पर नहीं जीते। सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर टोटल 63 थे, जिसमें से x लोग जीत गए हैं, तो जो नहीं जीते हैं वो कितने हो जाएंगे, वो 63 माइनस में x हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि पार्टिसिपेंट, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, जो कि नहीं जीत पाए, वो कितने हो जाएंगे हमारा, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा 63 में से x को माइनस करके हमको पता चल जाएगा। ठीक, ये हमको दो यहाँ पर से इक्वेशन मिल गए हैं। अब हम लोग को यहाँ पर टोटल देखो अमाउंट दिया गया था कि टोटल जो अमाउंट वहाँ पर है ना, हम लोग को जो टोटल मिला के मिलता है 3000 रुपीज़ मिलता है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी इनका अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो विनर को कितना अमाउंट मिल रहा है, एक विनर को 100 रुपये मिल रहा है, तो एक्स विनर को कितने अमाउंट मिलेंगे ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो एक विनर को 100 मिलता, तो 3 विनर को कितना मिलेगा ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है, वो तो 3 मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अमाउंट गिवन टू विनर, ठीक है, जो विनर रहेगा उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये जानने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 100 से x का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि विनर को 100 मिल रहा है, तो अगर x लोग जीते हैं तो 100 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उतना ही अमाउंट हम लोग को मिलेगा, यानी कि ₹100x। उसी तरीके से अमाउंट गिवन टू, है ना, पार्टिसिपेंट, रेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट लिख लो या फिर बस पार्टिसिपेंट लिख लो, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो इसमें, है ना, या फिर डिड हो ना, हु डिड नॉट विनर पूरा लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। बाकी मैं शॉर्टकट बस यहाँ पर पार्टिसिपेंट लिख देता हूँ, पार्टिसिपेंट कि जो पार्टिसिपेट किए थे उन लोग को बाकी लोग को अमाउंट कितना मिला, तो देखो उनका नंबर कितना है 63 माइनस एक्स है, और यहाँ पर उनको कितना मिलने वाला था, तो 25 रुपीज़ मिलने वाला था। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे का 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो जीत नहीं रहा उसको 25 मिल रहा है, तो यहाँ पर इतने लोग नहीं जीत रहे हैं, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 63 माइनस एक्स से। तो यहाँ अगर मैं केवल 63 से मल्टीप्लाई करूँगा इसका, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एक टर्म है पूरा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 25 का 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम जल्दी से साइड में कहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई 25 कर लो, तो हो जाएगा 5 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 6 जा 30 और 1 31, उसके बाद 2 3 जा 6 और 2 6 जा हो जाएगा 12। तो ये गया हमारा 5, ये 6 और 1 7, 3 और 2 5 और ये 1 आ गया, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1575 आ जाएगा। माइनस से साइन है, माइनस से साइन लगा लो, 25 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 25x आ जाएगा, यानी कि इतना रुपये जो है ना वो जो नहीं जीते हैं उनको मिला है, ठीक है। दिख बहुत ज़्यादा रहा है लेकिन ये कम ही हो सकता है, आगे हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विनर को मिला हुआ अमाउंट, और ये मिल गया हमारा नॉन विनर को मिला हुआ अमाउंट। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि टोटल जो है ना, दोनों को मिला करके जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 3000 मिला है, यानी कि 100x, और अगर हम लोग उसमें प्लस कर दें ये वाला हमारा
1575 माइनस में 25x, यानी कि ये दोनों अमाउंट को हम लोग प्लस करते हैं तो 3000 रुपये आएगा। ये हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था, यानी कि जो जीता है और जो नहीं जीता है सबको मिला करके जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो 3000 हुआ था। तो बस दोनों अमाउंट को आप प्लस करो और इक्वल के सेट में 3000 लिख लो। अब यहाँ से आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास इधर 100x माइनस में 25x इक्वल के उस साइड में 3000 और ये 575 जो इधर प्लस में है इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा 1575। इसको जल्दी सब्ट्रैक्ट करो और इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लो। 100 में से 25 माइनस होगा कितना आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25x और इस साइड में हमारा 10 में से 5 माइनस हुआ तो आ जाएगा 5। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 7 माइनस होगा तो 2, फिर से 9 बचा है, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, यानी कि 1425 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करना अगर आपको नहीं आता तो जरूर इसको सीख लो आप एक बार अच्छे से। देखो कैरी लेने के लिए यहाँ पर 0 से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेने के लिए इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इसके पास आएगा और सब लास्ट में इसके पास जाएंगे। तो ये जो 3 अपना 1 दे देगा इसको कैरी, तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, अब ये 10 बन गया तो ये इसको कैरी देगा खुद 9 बन जाएगा और इसको बना देगा 10 और उसके बाद फिर से ये 10 जो है इसको 1 दे देगा और ये लास्ट वाला 10 बन जाएगा और ये खुद 9 बन जाएगा। इसी तरीके से कभी भी 0 वाला होता है ना तो लास्ट वाला 10 बन जाता है, बाकी सब 9 बन जाते हैं। तो वैसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 75 को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1425 डिवाइड में 75। अब ये डायरेक्ट तो हमारा डिवाइड हो नहीं रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो हम क्या करते हैं इसको छोटे छोटे नंबर से कट कर देते हैं। लास्ट में यहाँ भी 5 है, लास्ट में यहाँ भी 5 है, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे। चलो 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 7 में से 5 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर इसको 25 बना देगा तो फिर हो जाएगा 5 5 जा 25। उसके बाद ऊपर में देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 14 में से 10 कट हुआ बचा कितना 4, वो आगे जाकर इसको 42 बना दिया तो हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40, फिर 42 में से 40 कट हुआ बच गया 2, वो आगे जाकर इसको 25 बना देगा तो हो जाएगा 5 5 जा 25। तो ये हमारा कितना आ गया 285 डिवाइड में 15। अभी फिर से ये कट हो रहा है, लास्ट में 5 है तो फिर से हम कट कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 नीचे में, ऊपर में हमारे पास हो जाएगा 5 5 जा 25, बचा कितना 28 में से 25 कट होने के बाद बच गया यहाँ पर हमारे पास 3, तो 3 आगे जाकर इसको 35 बना देगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 जा 35। अब फिर से ये हमारा कट करना है इसको लास्ट में हमको, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, ऊपर में 3 1 जा 3 होगा, 5 कट होने के बाद 5 में से 3 कट हुआ बचा कितना 2 आगे जाकर इसको 27 बना देगा तो 5 9 जा हो जाएगा हमारा 3 9 जा हो जाएगा 27। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीटली कट होता है और ये 19 आ जाता है। अगर आप इतना कट करना नहीं जानते हो तो आप साइड में जाकर के डायरेक्ट इसको ट्रांसफर बोल रहा हूँ डिवाइड भी कर सकते हो इस तरीके से 75 से। तो आपको अगर ये ईजी लगता है तो ऐसे करके आप डायरेक्ट आंसर 19 लिख दो, नहीं तो अगर आपको कट करने में मजा आता है तो आप मुझे मेरे तरीके से इस तरीके से कट कर लो। और अगर कट करने नहीं आता तो कट करना सीखो, क्योंकि क्लास 8 में बहुत ज़्यादा आपको आगे चल करके काम आने वाला है। तो यानी कि यहाँ पर जो x है वो कितना है 19 है, और हमको क्या पूछा था, वही तो पूछा था ना कि नंबर ऑफ विनर कितना है, तो नंबर ऑफ विनर को हमने x माना था, यानी कि नंबर ऑफ विनर जो होगा वो 19 होगा। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हो नंबर ऑफ विनर इक्वल टू 19, और ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो इस तरीके से आपको 16 तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व करने थे। मैंने एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए 1 बाई 1। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम जो अगला हमारा एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ के सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।